क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ही दूसरा क्वेश्चन है। वैसे तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर टोटल 1 2 3 4 5 6 सम है ना। पहला मैंने किया, अब दूसरा सम करते हैं। 1 2 3 और 2 3 4। देखो यहाँ पे आगे के सम में कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ भी कोई, क्यों? क्योंकि सब 2x2 के ही मैट्रिक्स के। तो अपने को जो स्टार्टिंग में जो डेफिनेशन हमने समझी थी कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कब पॉसिबल हो सकता है, वो हमने जांच नहीं किया था। क्यों? क्योंकि ये सब ये 2x2 के ही मैट्रिक्स के स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी पॉसिबल होगा ही। अब इसमें आपको पहले जांच करनी पड़ेगी कि ये सही में इन दोनों का मल्टीप्लाई पॉसिबल है कि नहीं है। तो पहला मैट्रिक्स आप देखिए, पहला जो मैट्रिक्स है उसमें एक ही कॉलम है, लेकिन रो कितनी है? देखो पहली रो, ये दूसरी और ये तीसरी, यानी कि थर्ड 3 रो है एंड 1 कॉलम है। यानी आपका जो पहला जो मैट्रिक्स है वो 3/1 का मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स 3/1 का। अब ये सेकंड मैट्रिक्स, उसमें एक रो है और 3 कॉलम है, पहली कॉलम, दूसरी कॉलम और तीसरी कॉलम, यानी ये 1/3 का मैट्रिक्स है। दूसरा जो मैट्रिक्स है वो कितने बाई कितने का है? 1/3 का। पहला जो मैट्रिक्स है वो कितने बाई कितने का है? 3/1 का। अब देखो पहला जो मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ कॉलम, पहला जो मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो, दोनों कैसे है? इक्वल है। ये दोनों इक्वल है तभी इन दोनों का मल्टीप्लाई कैसा होगा? पॉसिबल होगा। तभी इन दोनों का मल्टीप्लाई कैसा होगा? पॉसिबल। तो अब आंसर किस ऑर्डर में आएगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से आपका जो आंसर किस ऑर्डर में मैट्रिक्स बनेगा? जैसे कि आप ये 2/2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर 2/2 मैट्रिक्स में ही आता है, उसका ऑर्डर 2/2 ही होता है। इसी तरह ये जो मैट्रिक्स है वो 3/1 का है, ये मैट्रिक्स 1/3 का है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से आपका जो आंसर आएगा वो किस ऑर्डर में आएगा? तो मैंने वो भी लिखाई थी बात आपको, 3/3 में आएगा, क्योंकि ये m/n है, ये n/p है, तो आपका आंसर m/p में आता है। मैंने आगे लिखा है ना, m/n n/p, तो आपका आंसर कितने में आएगा? m/p में आएगा। तो आपका जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर कितना होगा? आपका आंसर का जो ऑर्डर होगा वो 3/3 का होगा। ये बात आपको समझने के लिए लिखी है मैंने, आपको ये क्वेश्चन के अंदर लिखना नहीं है, लेकिन आपको ये पहले डिसाइड तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसे होते 2/2 या 3/3 का क्वेश्चन होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अलग अलग होते हैं ऐसे, तो आपको पहले डिसाइड करना पड़ता है कि सही में इन दोनों का मल्टीप्लाई पॉसिबल है कि नहीं है, डिफाइंड है कि नहीं है। यदि नहीं होता है, ये दोनों अलग अलग होते हैं, अभी पहला जो मैट्रिक्स है उसके कॉलम की नंबर ऑफ कॉलम और दूसरा जो मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ रो, ये दोनों अलग अलग होते तो इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते। लेकिन यहाँ पे दोनों इक्वल है, यानी कि हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई आपके लिए ऐसे मल्टीप्लाई करना थोड़ी दिक्कत है, इसलिए मैं एक स्टेप थोड़ा ज़्यादा लिखता हूँ। वो स्टेप आपको एग्ज़ाम में लिखना ऐसा ज़रूरी नहीं है, सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखता हूँ। मैं क्या करता हूँ, ऐसा करता हूँ, ये जो पहला जो मैट्रिक्स 1 2 3 क्या है? 1 2 3 कॉलम है, तो मैं सिर्फ कॉलम ही है 1 2 3, तो बाकी के जो एलिमेंट है उसमें मैं 0 0 कर देता हूँ। देखो ऐसा लिख देता हूँ, ये मेरा पहला मैट्रिक्स मैंने बना दिया। अब दूसरा जो मैट्रिक्स है ये 2 3 4 रो है, उसमें क्या करता हूँ? सेकंड रो 0 0 कर देता हूँ और थर्ड रो भी 0 0 कर देता हूँ। अब आपको ये मालूम पड़ जाए कि दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हो गए 3/3 का। अब आपको इन दोनों का मल्टीप्लाई करना बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि ये जो रूल्स यहाँ पे जो मैंने रूल्स लगाया था, यहाँ पे जो मैंने रूल्स लगाए थे, यहाँ पे जो मैंने जिस तरह से मल्टीप्लाई, वही तरीके से इसमें करना है 3/3 में, बराबर। रूल्स क्या है आपको अब याद रह गया होगा, ऐसा मैं मान लेता हूँ। रो मल्टीप्लाई कॉलम, रूल्स क्या है? रो मल्टीप्लाई कॉलम, रो का मल्टीप्लाई कॉलम के साथ, यानी 1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, पहले एलिमेंट के साथ पहला एलिमेंट, तो 2 1 जा 2, दूसरे के साथ दूसरा, तीसरे के साथ तीसरा, लेकिन दोनों 0 0 ही है, तो 2 + 0 + 0। पहली रो सेकंड कॉलम, पहली रो सेकंड कॉलम,
पहले एलिमेंट के साथ पहला एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट के साथ दूसरा, तीसरे के साथ तीसरा। लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ 1 और 3 का ही मल्टीप्लाई होगा, बाकी के सब दोनों का एलिमेंट को तो 0 ही हो जाएगा। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 का मल्टीप्लाई 4 के साथ, तो 1 4 ज़ा 4, 0 प्लस 0। ओके। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 2 ज़ा 4, सेकंड के साथ सेकंड यानी प्लस 0, थर्ड के साथ थर्ड एलिमेंट प्लस 0। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 2 3 ज़ा 6, 0 प्लस 0, 2 4 ज़ा 8 प्लस 0 प्लस 0। अब थर्ड कॉलम थर्ड रो लेता हूँ, बराबर। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, पहले एलिमेंट के साथ पहला एलिमेंट, तो 2 3 ज़ा 6, 0 का 0 के साथ प्लस 0, इसका इसके साथ 0। अब थर्ड रो सेकंड कॉलम 3 3 ज़ा 9 प्लस 0 प्लस 0, 3 4 ज़ा 12 प्लस 0 प्लस 0। यानी आप इसका सिंप्लीफाई देंगे तो आपका आंसर आएगा 2 3 4 4 6 8 6 9 12। ओके। थोड़ा समझना कठिन है, लेकिन मैंने बताया इस तरह से आप उसको स्क्वायर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देने का। आपको लगे कि इन दोनों का मल्टीप्लाई पॉसिबल है, तो आप उसको स्क्वायर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देने का, उसके बाद ऐसे लिखने का, तो आपकी गलती नहीं होगी। अब देखो आपका जो आंसर आया वो देखो कितने बाई कितने में आया आपका आंसर, 3/3 के ऑर्डर में आया ना। 3 रो है और 3 कॉलम है, यानी 3/3 ऑर्डर में आंसर आया। तो मैंने आपको पहले ही डिसाइड करके बता दिया था कि इसका जो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 3/3 में ही आएगा। यानी इस टाइप के रेक्टेंगुलर, बराबर, ये स्क्वायर मैट्रिक्स में तो कोई दिक्कत नहीं, जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होते हैं उसमें आपको सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा इन दोनों का मल्टीप्लाई पॉसिबल है कि नहीं है। उसके बाद वो जो आंसर आएगा वो कितने बाई ऑर्डर में आएगा वो देखना है, उसके बाद उसका मल्टीप्लाई ऐसे करना है स्क्वायर मैट्रिक्स बना के। ये बहुत ईजी रहेगा, भले एक स्टेप ज़्यादा हो लेकिन ये ईजी रहेगा।